ओके सर, बड़ा ब्रेकआउट कब देखने को मिल सकता है? बड़ा ब्रेकआउट के लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। नवंबर एंड के बाद हम एक प्रोजेक्शन लगा सकते हैं कि एक रैली रैली यानी डाउन साइड या फिर अपसाइड चालू हो। लेकिन नवंबर में क्या मिड टर्म इलेक्शन है यूएस के प्रेसिडेंट के, तो उसके बाद करेंसीज में मूवमेंट ट्रिगर होंगी, डॉलर इंडेक्स की क्लैरिटी आएगी, बॉन्ड मार्केट में इफेक्ट होंगे। और हो सकता है प्रोबेबली उस समय पे हमारे त्यौहार और मैरिज सीजन भी स्टार्ट हो। तो मेरे राइट को राइट। लगता है थोड़ा सा 3-4 महीने का और कंसोलिडेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा मार्केट में। ओके सर, अगर आज की गिरावट को छोड़ दे तो कल और परसों पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि तेजी आई थी गोल्ड और सिल्वर में, तो क्या सर यह जो तेजी है यह ट्रेंड को नहीं बता रहा है क्या कि आने वाले समय में और तेजी आ सकती है? नहीं सुमित जी, देखिए इसको ना 3 तरह के ट्रेंड से अपन समझते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर और शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अभी बुलिश हो रखा है जब तक 141,300 के ऊपर है। ओके 141,300 के नीचे निकलता है तो शॉर्ट टर्म में जो बेरिशनेस थी वो वापस से कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। लेकिन ओके। मिड टर्म में बाजार अभी भी बेरिश है, जो कि 151 तक का है। अभी सबसे बेस्ट पार्ट ये है सुमित जी कि अगला वायदा यानी ये जो अगस्त वायदा है ये खत्म हो जाएगा और अगला वायदा 146,000 के आसपास चल रहा है, जो लगभग लगभग 1100 पॉइंट के प्रीमियम पे है। इसके राइट। पहले तक के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे तब तक बाजार बुलिश था, तो वो 3-3 2.5 3-3 हजार रुपए का, इनफैक्ट 5 हजार रुपए के प्रीमियम पे भी ट्रेड कराते थे। वो प्रीमियम 1 हजार रुपए का हो चुका है। तो 1,51,000 रुपए का लेवल जब तक नहीं कटता तब तक ये मीडियम टर्म में बेरिश रहेगा। और लॉन्ग टर्म में तो खैर बुलिश है ही, चाहे यहाँ से बाजार 1,20,000 रुपए आ जाए। ओके, आप जो सर बता रहे हैं कि 5,000 के प्रीमियम पे पहले ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था, जो अब 1,000 पे आ गया, तो इसका सर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? इस इम्पैक्ट से कितनी गिरावट आ सकती है और आगे अगर नहीं, लॉन्ग टर्म में देखें? इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है सुमित जी। हम्म। इससे ये पता चल रहा है कि लॉन्ग टर्म में बाजार यानी मीडियम टर्म में बाजार बुलिश नहीं है। क्योंकि क्या होता है जब बाजार एक्सट्रीमली बुलिश होते हैं तो लोग एक्स्ट्रा प्रीमियम देके खरीदारी करना पसंद करते हैं। ओके। यानी कि अब एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पसंद नहीं कर रहे, इसीलिए फ्यूचर प्राइसेस इतने प्रीमियम पे नहीं जितने प्रीमियम पे हुआ करते थे। ओके। पिछली बार जी सर सुमित आपने जी। बोला था कि 1,45,000 के आसपास आ सकता है और हमने देखा भी कि 1,45,000 के आसपास गोल्ड खड़ा हुआ था। लेकिन अब सर क्या टारगेट देना चाहेंगे आप निवेशकों के लिए? क्या कहना चाहेंगे इस दौर में? क्या 1,45,000 44,000 का रेंज जो अभी चल रहा है, जिन्होंने 1,40,000 के आसपास बाई किया था, उनको क्या मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? नहीं, यहाँ पर दो चीजें हैं सुमित जी। देखिए बाजार ना बड़ा अनसर्टेन हो रखा है और मैं इस बाजार को लो भागो वाला बाजार कहता हूँ कि जहां पर अपने को अपने एक्सपेक्टेड मुनाफा मिले वहां पर आप निकल जाइए, अननेसेसरी वेट मत करिए। क्योंकि डायनामिक्स और फंडामेंटल्स बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं और हम उतनी रैपिडली चेंज नहीं हो सकते। और अगर हम इस माइंडसेट के साथ ले रहे हैं कोई बाजार में पोजीशन की भाई अब तो यानी यहाँ से चल गया तो चांद तक वरना शाम तक, तो एक बात राइट। अलग है। यानी कि ओके। कई बार ऐसा होता है जैसे क्रूड ऑयल ने अभी 6500 रुपए का लो लगाया, आज 8500 रुपए पे ट्रेड करा रहा है। तो इस तरह की मूवमेंट आएगी नहीं आएगी उसकी कंफर्मेशन अभी तक तो नहीं है। तो आप लोग जो भी पोजीशन बना रखे हैं 50% प्रॉफिट ले लीजिए। 50% का 141,300 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और अगर रैली आती है तो उसको कंटिन्यू एंजॉय करिए, वरना स्टॉप लॉस जाएगा तो भी कम से कम आधी क्वांटिटी का मुनाफा घर पे आ चुका होगा। ओके, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनको अभी कितना वेट करना पड़ेगा? कौन से लेवल आए तो उसके बाद बाइंग करनी चाहिए? देखिए 1,44,000 से 1,43,400 का ये जोन है जो 600 रुपए की रेंज है। इस जोन पर बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बेटर होता है और स्टॉप लॉस छोटा होता है। यानी अगर मान लीजिए लेवल नहीं भी आया तो ऐसे अगर ट्रेड नहीं भी हो पाए तो चिंता यानी वो हम मैं एक बात कहता हूँ हमेशा से, बाजार बुड्ढा नहीं होता, बुड्ढे हम होते हैं। तो अगर राइट। एक दो ट्रेड छूट भी जाए तो अननेसेसरी बाजार में जंप कर करके फोमो के चक्कर में बाय नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब फोमो के चक्कर में बाई ना करें क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है। थोड़ा अगर छूट जाए तो फिर वेट करें, अगली बार जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस समय निवेश कर सकते हैं। क्रूड को लेकर के सर मेरा एक सवाल है कि $96 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, कितना इंपैक्ट डाल रहा है सर गोल्ड सिल्वर पे? नहीं, ऑब्वियसली इससे फर्क तो पड़ रहा है क्योंकि गोल्ड सिल्वर अभी तक एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म कर गए रहते क्योंकि क्रूड सीधा सीधा इफेक्ट डॉलर में दे रहा है। और इसकी वजह से आई मीन जो पहले सेफ हेवन की तरह गोल्ड सिल्वर में लोग निवेश करते थे अब वो बॉन्ड मार्केट में जाने लगे हैं। तो क्रूड ऑयल नो डाउट इसको बढ़ने में मदद करने से यानी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है बढ़ने के लिए। दूसरा, ये क्रूड ऑयल जिस तरह से चाल दे रहा है सुमित जी, स्लो पॉइजन की तरह दे रहा है। यानी कि जब वॉर फ्रंट से न्यूज आती है, जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बड़ी तेजी गैप अप दिखा दिखा के नहीं बढ़ रहा है, यानी बढ़ रहा है करेक्शन दे रहा है, बढ़ रहा है करेक्शन दे रहा है। तो मुझे ओके। और मंथली चार्ट अगर हम क्रूड ऑयल का देखते हैं तो इंगल्फ यानी प्रीवियस मंथ की कैंडल को इंगल्फ करने से कुछ ही दूरी पर बचा हुआ है। तो थोड़ा सा समय देना होगा। अगर 8700 के ऊपर निकलता है
तो ये ओके। जियो पॉलिटिकल फ्रंट से और निगेटिव न्यूज आ सकती है जो गोल्ड सिल्वर को बढ़ने देने से मदद यानी बढ़ने 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 से मदद करने में थोड़ा रुकावट डाल सकती है।